वापी को लेकर मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। मीटिंग में जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी हिंद के मेंबरान मौजूद हैं। आपको बता दें कि मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। मीटिंग में मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के कौमी नायब सदर सलीम इंजीनियर, साथ ही साथ मलिक मोहतशिम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास और कमाल फारूकी। अहले हदीस से इमाम असगर अली मेहंदी मौजूद हैं। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना नियाज अहमद फारूकी भी मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर। साथ ही साथ AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इस मीटिंग में शरीक इस वक्त हुए हैं। यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी हिंद के जो मेंबरान हैं वो इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम तंजीमों की ये बेहद अहम मीटिंग मानी जा रही है। जिस तरह से तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई, उसके बाद मुस्लिम फरीक की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में समाअत करने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट जाने की हिदायत दी थी, जिसके बाद इस मीटिंग को बुलाया गया और बेहद अहम ये मीटिंग इस वक्त बताई जा रही है। आपको बता दें कि हिंदू फरीक की ओर से ये तजवीज़ भी पेश की गई कि ज्ञानवापी का जो अहाता है वो सौंप दिया जाए। अब अगला कदम क्या होगा, किस तरह से कानूनी लड़ाई जो है वो लड़नी है, वो तमाम पहलू हैं जिन पर गौर ख़ौस इस मीटिंग के दौरान किया जा रहा है। कई अहम शख्सियत इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी इस मीटिंग में मौजूद हैं। जमात इस्लामी हिंद के कौमी नायब सदर सलीम इंजीनियर और मलिक मोहतशिम इस मीटिंग में शामिल है। सैयद मुबशर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, ज़्यादा जानकारी उन्हीं से हासिल करते हैं। सैयद मुबशर, मीटिंग के हवाले से तफसीली जानकारी। बिल्कुल इरम, देखिए जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया कोर्ट के, उसके बाद से कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़गी इस बात को लेकर, जिस को कोर्ट ने रोका हुआ था 1991 से, उस पर इस तरीके का कोर्ट का फैसला आने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी थी, जिसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग है जिसमें जमीयत उलमा हिंद है। जिस वक्त मैं जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर के बाद ITO के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी मीटिंग चल रही है। इसमें MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी हैं, जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना इंजीनियर सलीम हैं, मोहतरम सिद्दीकी हैं और दूसरे दिगर जो और लोग हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। इस बात के लिए मीटिंग चल रही है कि अगला कदम किस तरीके से सुना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए जरूर थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की बात की थी, इलाहाबादी हाई कोर्ट में उसके पिटीशन भी लगाई गई और उसके बाद ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आगे का रुख तय किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें होनी है, उन सब चीज़ों पर बात करने के लिए इस मीटिंग को मुनक्किद किया गया था। और आज ये मीटिंग अभी फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट से सीधे यहाँ पर आए हैं और उसके बाद कई और ऐसे जो लोग हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं फिलहाल। जी बिल्कुल सैयद मुबशर, क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्योंकि कई पहलू हैं जिन पर चर्चा करनी है। एक तो पूजा की इजाज़त दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि हाई कोर्ट में ही अपील की जाए, इस मामले की समाअत वहीं पर मुमकिन हो पाएगी। तो बेहद अहम कई लिहाज से मीटिंग हो जाती है। आज क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है? बिल्कुल, देखिए इरम, ये तो मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस मीटिंग में क्या फैसला लिया। जब लोग बाहर निकलेंगे, चाहे वो जमात इस्लामी हिंद के लोग हों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे वो अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो, इन सभी की जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या फैसला लिया गया और क्या रुख अपनाया जाएगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल सैयद मुबशर, क्योंकि पहले भी देखा गया था असदुद्दीन ओवैसी हों या जो दीगर अजीम शख्सियतें इसमें शामिल होने के लिए पहुंची, उनकी ओर से अपना तर्क रखा गया। जिस तरह से बाबरी मस्जिद केस के अंदर अपनी बातें जो रखी गई थी, जो तर्क रखे गए थे, वही ग्राउंड्स रखे जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार जिक्र यहाँ पर किया जाता है। अपने अपने जब तर्क लेकर मीटिंग में पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर कोई उम्मीद यहाँ पे जाहिर की जा रही है कि कोई रास्ता अख्तियार किया जाएगा। कानूनी लड़ाई आगे किस तरह से लड़ी जाएगी उस पर गौर ख्वाज है। और बिल्कुल देखिए इरम, सबसे अहम चीज़ है कि जिस तरीके से लगातार, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो शाही ईदगाह की बात हो, मथुरा की बात हो और कई ऐसी जगह है। परसों जिस तरीके से ताज़ा मामला सामने आया, दिल्ली में 700 साल पुरानी मस्जिद को मुनज़्ज़म किया गया, कई मज़ारें थी जिसको मस्मार किया गया, कई सारी ऐसी चीज़ें। तो लगातार इस तरीके के जो वाक़यात हैं वो निकल कर सामने आते जा रहे थे, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो ज्ञानवापी का जब फैसला आया उसके बाद से ही ये साफ कर दिया गया था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई और उसके बाद इसको सुनवाई के लिए रखा गया। अब देखना यह है कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर सामने
सामने आता है, किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाएगा, अगला कदम क्या रखा जाएगा, किस तरीके से अपनी बात को कानूनी तौर पर रखना है, उन सभी चीजों पर यहाँ पर इस मीटिंग में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सैयद मुबशर, क्योंकि ये भी चर्चा थी कि क्या एक और फरीक के तौर पर जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो केस दायर करती हैं, वो इस मामले की समाअत की मांग करती हैं, या फिर मस्जिद कमेटी को ही एक तरह से सपोर्ट किया जाएगा लीगली। ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा था। उस हवाले से भी क्या लगता है यहाँ चर्चा मुमकिन? बिल्कुल, देखिए कई सारे मौजू हैं कि लगातार कोर्ट का रुख जो खिलाफ आ रहा है हमारे, वो उसकी वजह क्या है? क्या अपनी बात पूरी तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, या कोर्ट में जो पैरवी होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो रही है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके से आगे देखना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उन सभी चीज़ों पर, मुद्दों पर बात होगी। चाहे वो ज्ञानवापी की बात हो, चाहे वो शाही ईदगाह की बात हो, इन सभी चीज़ों को लेकर दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहां पर डीडीए के जरिए और एलएनडीओ के जरिए बुलडोजर की कार्रवाई, उन सभी चीज़ों पर इस वक्त बातचीत चलेगी। क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बात हुई थी कि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी लीगलिटीज़ हैं, लीगल मुद्दों पर बात करनी है, कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी है। क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो तारीख है मुसलमानों की खासतौर पर, उसको पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो सीधे तौर पर कहा गया था। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से मीटिंग है, वो तस्वीर साफ हो पाएगी मीटिंग के बाद कि आखिर किन किन मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत की गई है।